जय श्री राम दोस्तों आपका स्वागत है महर्षि ज्योतिष केंद्र में। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रेम में सफलता मिलेगी या हमें कोई धोखा मिल सकता है प्रेम के अंदर। प्रेम का अर्थ पहले तो आपको बताएंगे कि प्रेम का अर्थ होता है वात्सल्य। प्रेम हमारा कई तरह का होता है। जैसे हम भगवान से प्रेम करते हैं, माता पिता से भी प्रेम करते हैं, और बहन भाई का भी प्रेम होता है, और अपनी पत्नी का भी प्रेम होता है। और आज हम एक जो और प्रेम के बारे में बात करेंगे, उसको करेंगे प्रेमिका या प्रेमी के प्रेम के बारे में, जिसको आज हम लव अफेयर्स भी कहते हैं। तो जब जो भी जातक लव अफेयर्स करते हैं वो जीने मरने तक की कस्में खा लेते हैं और अपना पूरा जीवन जो है अपना दांव पर लगा देते हैं इसके ऊपर। तो उन्हें ये नहीं पता होता कि हम इस लव अफेयर्स में सफल होंगे या हमें कोई ज़बरदस्त धोखा मिल सकता है। तो हम आपको कुछ ज्योतिषीय सूत्र बताएंगे कुंडली के अंदर। ये दोस्तों ये कुंडली है, 1 से 12 भाव हमारे इस कुंडली के अंदर होते हैं। 1 से पूरे 12 भाव हैं हमारे। पंचम भाव जो हमारा होता है वो प्रेम का भाव होता है हमारा। और प्रेम के जो कारक ग्रह होते हैं वो शुक्रदेव होते हैं, और मन के जो कारक ग्रह होते हैं वो हमारे चंद्रदेव होते हैं। जब शुक्रदेव और चंद्रदेव की जब युति कहीं पर होती है तो वो हमारे वात्सल्य को जन्म देती है। तो हम पहले आपको बताएंगे कि प्रेम में कौन कौन से जातक सफल होंगे प्रेम के अंदर। ये हमारा पंचम भाव है, प्रेम का भाव। जब भी हमारे ये शुक्रदेव और चंद्रदेव पंचम भाव में बैठेंगे या 11वें भाव में बैठेंगे, या ये शुक्रदेव यहाँ बैठ जाएं या चंद्रदेव यहाँ बैठ जाएं, तो इनकी आपस में 7वीं दृष्टि होती है हमारी। तो ये भी जो जातक होते हैं ये सफल होते हैं अपने प्रेम के अंदर। हम मतलब ज़्यादातर क्या कहूँ, ये 100% सफल होते हैं अपने प्रेम के अंदर में। इनका बड़ा शुद्ध प्रेम होता है और ये अपने प्रेम को पति पत्नी तक वैवाहिक जीवन, शादी वगैरह करके और उस प्रेम को जो है ये फलीभूत करते हैं और अपना पूरा जीवन बड़े प्रेम से और आनंद से व्यतीत करते हैं अपने। दूसरा जो हमारा योग है हमारा, जब बृहस्पति देव और शुक्रदेव इस 5वें घर में बैठे या 7वें घर में बैठे, या दोनों अलग अलग इन आपस में बैठें तो इनकी सप्तम दृष्टि इनके अंदर आती है इनकी। और या ऐसा भी एक योग हो सकता है इसमें, क्योंकि जो हमारे बृहस्पति देव जो होते हैं हमारे, उसकी 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि होती है। अगर हमारे शुक्रदेव यहाँ बैठ जाएं या यहाँ बैठ जाएं शुक्रदेव हमारे जो है, और क्योंकि जब यहाँ बैठेंगे तो यहाँ दृष्टि पड़ेगी, और जब यहाँ शुक्रदेव बैठेंगे तो अगर बृहस्पति देव यहाँ बैठते तो 5वीं दृष्टि आएगी, यहाँ बैठेंगे 7वीं आएगी, और यहाँ बैठेंगे ये 9वीं दृष्टि से अपना कवर करेंगे। तो ये जातक भी प्रेम में सफल होते हैं। और वीनस, शुक्रदेव और बृहस्पति की जब भी युति में प्रेम के भाव में हमारी बनती है तो ऐसे जातकों का भी प्रेम बड़ा ही संयमी प्रेम होता है, और ऐसे जातक कभी भी मान मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं, और ये भी अपने प्रेम को अपने विवाह कई बार शादी तक का अंजाम देते हैं और पति पत्नी का रूप में ये अपने प्रेम को परिवर्तित कर देते हैं और अपना जीवन बड़ा अच्छा गुजारते हैं प्रेम के साथ में। तो ये दो मैंने आपको कंजक्शन बताई, लेकिन इसमें एक बात आपको बहुत विशेष ध्यान रखने वाली है इसमें, कि कभी भी इन दोनों जो मैंने आपको नियम बताए हैं इनमें राहु केतु शनि की इसमें दृष्टि जो है नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो वो इसमें कमी ले आती है इसमें। अब आपको बताएंगे कि वो धोखे वाले योग कौन से होते हैं कुंडली में। जब भी शुक्रदेव और मंगल देव की युति हमारे पंचम भाव में या 11वें भाव में बनेगी, या ये अलग अलग भी बैठेंगे, अब क्योंकि एक दूसरे को सप्तम दृष्टि देंगे ये, तो ये मंगल देव और शुक्रदेव की जब भी युति बनती है तो ये हमारे वासनात्मक इसके अंदर पुट आता है मंगल देव के अंदर में। और जब भी इसमें कहीं शनि की दृष्टि आ जाएगी, शनि की दृष्टि 3वीं 7वीं 10वीं होती है, तो ये हमारा जो है धोखा मिलने का योग हमारा बनता है। और अगले योग की तरफ चलते हैं। जब भी सूर्य और राहु की कंजक्शन कहीं पर होगी,
सॉरी मैं सूर्य कह गया, ये शुक्रदेव और राहु की कंजक्शन कहीं पर भी होगी हमारे इस कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर में, तो अगर एक ये भी इसमें योग बन सकता है कि शुक्रदेव यहाँ बैठ जाए, राहु कहीं और बैठे या राहु यहाँ बैठे, तो पंचम दृष्टि जैसे पहले घर में बैठेंगे तो पंचम दृष्टि से कवर करेंगे, सातवें घर में बैठेंगे तो राहु देव यहाँ इसको कवर करेंगे, और नौवें घर में बैठेंगे तो नौवीं दृष्टि से इसको कवर करेंगे। तो इस तरह के योग भी जो है हमारे धोखा मिलने का योग होता है, क्योंकि राहु हमारे विच्छेदात्मक प्लेनेट है, ये हमें ज़रूर हमें इसके अंदर धोखा मिलता है हमें। तीसरा योग हम आपको बताते हैं, शुक्रदेव, राहुदेव और मंगल देव, अगर तीनों की कहीं यहाँ युति आ जाए पंचम भाव में या 11वें भाव के अंदर युति आ जाए इसके अंदर, या इस तरह का भी एक योग बन सकता है कि वीनस राहु यहाँ बैठ जाएं और मंगल की चौथी दृष्टि, मंगल यहाँ बैठ के अपनी चौथी दृष्टि डाल लेंगे, और या सप्तम दृष्टि यहाँ से डाल लेंगे, या अष्टम दृष्टि मंगल देव यहाँ से डालेंगे। और एक और योग बनता है इसी के अंदर में, मंगल देव और शुक्रदेव यहाँ बैठे और राहु देव यहाँ बैठ के दृष्टि डालेंगे अपनी पंचम, और सप्तम यहाँ बैठ के डालेंगे, और नौवीं दृष्टि यहाँ बैठ के डालेंगे। तो इसमें भी हमारे को धोखा मिलने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं लव अफेयर्स के अंदर में। और एक योग और बताते हैं आपको, ये पंचम भाव में सूर्य चंद्रमा, या इन दोनों में से एक ग्रह, या तो सूर्य या चंद्रमा यहाँ बैठे, या 11वें भाव में बैठे या पंचम भाव में बैठे, और इनको कहीं से भी राहु केतु शनि दृष्ट कर ले, मतलब दृष्टि में ये इनके में आ जाए। राहु केतु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है, शनिदेव की तीसरी, सातवीं, 10वीं दृष्टि होती है, आती है, तो ये भी हमें धोखा मिलने के योग हैं। और एक और बताते हैं आपको, ये हमारा प्रेम का जो घर है हमारा, 5th लॉर्ड, या तो 5वें घर पे कहीं से राहु केतु की दृष्टि पड़ जाए, एक तो ये होता है, या 5वां जो भी हमारा लॉर्ड बनेगा, जैसे हमने यहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है, ये सूर्य देव बन रहे हैं हमारे, या कोई और भी नंबर 1 से लेकर 12 नंबर तक हो सकता है, वही हमारा लॉर्ड बनेगा। और मैं इसी के हिसाब से आपको बता देता हूँ, जैसे यह 5 नंबर लिखा हुआ है, और ये सूर्य देव हमारे, मान लो हमारे यहाँ बैठ जाते हैं हमारे सूर्य देव, और राहु या शनि, राहु मान लो यहाँ बैठ गए और शनि देव यहाँ बैठ गए, तो शनि देव 1, 2, तीसरी दृष्टि डाल देंगे, राहु देव 5वीं डाल देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से पंचमेश पर राहु केतु की दृष्टि आ जाए या पंचम भाव पर आ जाए, तो भी हमें ये लव अफेयर्स में धोखा मिलने के ये हमारे योग बनते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अपने कमेंट्स देना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जब भी मेरा वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन में तुरंत आ जाए। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे नए वीडियो के साथ में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।